फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं एलजी की लाइनअप लगी है एसी की। तो आज मैं आपको एलजी का ही रिव्यू देने आता हूं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी कंज्यूमर्स सर्च मारते हैं कि मेरे को 1 टन मिल जाए और 5 स्टार मिल जाए जिसमें कि काफ़ी बिजली की सेविंग हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैं उसी बिहाफ पे आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ एलजी के 1 टन के 5 स्टार मॉडल का। तो फ्रेंड्स, मॉडल क्या है सबसे पहले वो बताएंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मॉडल नेम से। तो फ्रेंड्स, इसका जो मॉडल नंबर है TS-Q14GWZE मॉडल है, जो कि 1 टन का 5 स्टार एसी का मॉडल है। चलिए बात कर लेते हैं इसके 1 टन के 5 स्टार की कूलिंग कैपेसिटी कितनी होने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये जो मॉडल है इसकी कूलिंग कैपेसिटी आपकी 3500 वॉट की रेटेड कूलिंग कैपेसिटी है। अगर आप इस एसी को हाईएस्ट कैपेसिटी पे यूज़ करते हो, क्योंकि ये इन्वर्टर का एसी है आपका, तो इसकी 3900 वॉट तक कूलिंग कैपेसिटी जाती है। यानी 1 टन का जो रूम साइज होता है 110 स्क्वायर फीट होता है। तो यानी इसको आप 120 या फिर 130 स्क्वायर फीट के करीब करीब भी चला सकते हो, बट कंडीशंस के ऊपर होती है। कंडीशन यानी अगर ग्राउंड फ्लोर वगैरह है, अगर डायरेक्टली सनलाइट है तो फिर वो यूज़ नहीं होगा। काफ़ी कंडीशंस होती है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके ISER रेटिंग की। तो इसका ISER रेटिंग भी हाई होने वाला है। 5.20 का इसका ISER रेटिंग है, यानी इंडियन सीनियर एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। यानी जितना ISER रेटिंग होता है उतना बेस्ट कूलिंग भी होता है। नॉइज लेवल की बात करते हैं तो 21 dB के करीब इसका नॉइज लेवल है। तो फ्रेंड्स, यूनिट पर ईयर क्या होता है कि यूनिट पर ईयर कितनी लेता है, यानी 1 साल की ये एसी कितनी यूनिट ले रहा है। तो 521.20 यूनिट के करीब ये आपकी 1 साल की कंज्यूम कर रहा है। अब बात कर लेते हैं इसमें एसी में पावर इनपुट की, कि ये एसी आपका पावर इनपुट कितना ले रहा है। तो इसकी जो पावर इनपुट है मिनिमम 425 के करीब है और मैक्सिमम आपके 1236 के करीब इसकी पावर इनपुट है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके यूनिक फीचर्स की, कि इसमें क्या क्या फीचर्स ऐड ऑन है। तो सबसे पहले ड्यूअल इन्वर्टर। ड्यूअल इन्वर्टर का जो है टेम्परेचर आपका 16 से 52 डिग्री तक का है। और ड्यूअल इन्वर्टर होता क्या है कि उसमें आपके 2 रोटर्स लगे रहते हैं जो कि लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, स्मूथली वर्क करते हैं, जिसमें कि एनर्जी की सेविंग, वाइब्रेशन कम और नॉइज लेवल काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो ये होता है ड्यूअल इन्वर्टर का फायदा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं। तो इसमें आपको AI+6-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स भी मिलता है। फ्रेंड्स, AI+ क्या होता है, वो डीपली सेंस करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी रूम के एनवायरनमेंट के हिसाब से। ठीक है, उसको सेंस करते हुए उतनी ही कूलिंग प्रोवाइड करता है कि जितनी की रूम के अंदर आपको चाहिए होती है। 6-in-1 कन्वर्टेबल में क्या होता है, ये आपका 40% पे, 60% पे, 80 पे, 100 पे और AI मोड्स पे और आपका लास्टली 110% पे यूज़ होता है, जो कि आप 3900 वॉट पे हाईएस्ट कूलिंग कैपेसिटी पे चला सकते हो 110% पे। इसके हिसाब से क्या होता है, बिजली की काफ़ी हद तक सेविंग आपको मिलती है और कंफर्ट कूलिंग मिलती है। नेक्स्ट की बात करेंगे तो ये 5 स्टार मॉडल है। एलजी के जितने भी 5 स्टार मॉडल है ज़्यादातर में एनर्जी मोड का भी ऑप्शन आता है। तो फ्रेंड्स, एनर्जी मैनेजर क्या चीज़ है? एनर्जी मैनेजर एक टाइप से सेंस करता है और डिटेक्ट करता है कि जैसे कि आप एसी को जो 1 हफ्ता यूज़ करते हो, ठीक है, 1 मंथ यूज़ करते हो, तो उसके हिसाब से आप अपने एसी का किलो वॉट की कितनी बिजली कंज्यूम कर रहा है वो सब चीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब होता क्या है, जब आप एसी को 7 दिन यूज़ करते हो तो वो चेक कर लेता है कि आपका एसी कितनी बिजली खपत कर रहा है। इसमें होता क्या है कि इसमें एलजी में अभी स्मार्ट थिंग भी आ रहा है, मोबाइल के थ्रू ही आप इसमें आप अपना कंज्यूम किलो वॉट्स जो होता है एक फिट कर सकते हो। यानी अगर आप चाहते हो कि मैं इतना ही बिजली का बिल कंज्यूम करना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, तो आप एक सेट कर सकते हो एसी में। इससे होता क्या है, जब आप सेट करोगे ना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपका बिजली का कंज्यूम इतना हो चुका है, यानी आपको बता देगा कि कितना बिजली का खर्च आ रहा है। एक टाइप से मोटा मोटा बिजली का खर्च ये बताता है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर की बात कर लेते हैं। तो LG ThinQ जो मैं आपको बता रहा था अभी, एनर्जी मैनेजर, वो आपका वाईफाई से ही रिलेटेड है। LG ThinQ क्या होता है, LG ThinQ एक ऐप है LG का, जिसमें कि वाईफाई से रिलेटेड, यानी वाईफाई के थ्रू आप इस एसी को यूज़ कर सकते हो। वॉइस कंट्रोल के द्वारा, एलेक्सा के द्वारा, गूगल असिस्टेंट के द्वारा इसको कंट्रोल कर सकते हो। यानी कहीं पे भी घर पे बैठे हुए आप इसको मोबाइल के थ्रू ऑपरेट कर सकते हो। साथ ही साथ जब आप इस एसी को चलाओगे 1 टन 5 स्टार के एसी को, तो इसकी जो कूलिंग होती है फ्रेंड्स, अप टू डाउन और लेफ्ट टू राइट होती है। यानी इसमें आपको 4 वे एयर स्विंग का भी ऑप्शन मिल रहा है। साथ में आपको इसमें HD फिल्टर मिलता है जो कि डस्ट पार्टिकल्स को रोकता है और फंगस वगैरह को रोकता है।
अब फ्रेंड्स इसमें आपको एक फीचर मिलता है एडिशन हिम क्लीन। हिम क्लीन से मतलब होगा कि एक ठंडापन, यानी जब एसी यूज होता है तो साथ ही साथ रूम के अंदर जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उनको खींचता है, कुछ फिल्टर पे रुक जाती है और कुछ फिल्टर के अंदर जाके इवेपोरेटर कॉइल पे चली जाती है। अब होता क्या हिम क्लीन का फीचर कि जो इवेपोरेटर कॉइल पे जो डस्ट पार्टिकल रुका हुआ है उसको एक टाइप से क्या करता है, क्लीन करता है। कैसे? पहले तो इसको मॉइस्ट करता है, मतलब फ्रोस्ट करता है, बर्फ जमाता है उस पे आपकी इवेपोरेटर कॉइल पे, उसके बाद उसको मॉइस्ट करता है और लास्टली उसको ड्राई करता है। एक टाइप से सेल्फ क्लीन देती है। अब इसके फायदे क्या है? इसके फायदे ये है कि आपको प्योर एयर मिलेगी, हेल्दी एयर मिलेगी, ब्लोअर की स्पीड वही सेम रहेगी, कूलिंग की स्पीड जो कि पहले में शुरू में रहती है। तो ये इसके फायदे होते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर की। तो इसमें आपको एडीसी सेंसर मिलता है। फ्रेंड्स एडीसी सेंसर का काम होता है स्टेप टू स्टेप एसी का चेक करना। सेंसर, डिस्चार्ज सेंसर और कंडेंसर सेंसर, ये 3 टाइप के सेंसर्स होते हैं जो कि सेंस करते हुए बताते हैं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो नहीं है। अब बात करते हैं ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन की। ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन क्या है फ्रेंड्स? जो इसकी कॉपर कॉइल होती है, जो साइड में राउंडिंग होती है, उसमें स्पेशली ब्लैक कोटिंग की जाती है, जिसकी वजह से आपका जो एसी है वो काफ़ी हद तक सल्फर वगैरह और कोरोजन वगैरह से सेफ रखता है। वो कोटिंग इसलिए दी जाती है ताकि उस पर कोरोजन ना चिपके और आपकी गैस वगैरह जो एसी की है वो लीकेज जल्दी जल्दी ना हो। एक टाइप से कुल मिला के ये एसी की लाइफ को बढ़ाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो इसमें आपको हाई ग्रूव कॉपर भी मिलता है। फ्रेंड्स हाई ग्रूव कॉपर क्या होता है? कॉपर जो होता है ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है और हीट एक्सचेंजर के लिए बेटर माना जाता है। हाई ग्रूव इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब इसकी कॉपर जो होती है अंदर से राउंडिंग वाली होती है, जिसमें कि गैस रुकती है फिर पास होती है आगे साइड, जिससे कि कूलिंग बेटर मिलती है। अब बात कर लेते हैं इसमें नेक्स्ट की। तो इसमें आपको स्टेपलर फ्री ऑपरेशन का वर्क मिलता है, यानी अगर आप इस एसी को यूज करते हो तो आपको इसमें स्टेपलर लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कंपनी ने काफी नीचे से वोल्टेज से रेंज दे रखी है, यानी 110 या 135 से इसकी स्टार्टिंग रेंज होती है। अब बात करते हैं इसमें लो गैस डिटेक्शन की। कंपनी इसमें आपको लो गैस डिटेक्शन का भी ऑप्शन देती है, यानी अगर एसी में कभी भी गैस लो हो जाती है तो ये डिटेक्ट कर देता है और हिडन डिस्प्ले में CH38 लिखा हुआ आता है, जिसमें कि आपको पता चल जाता है कि एसी के अंदर गैस की कमी हो चुकी है, आपको रिफिल करवानी पड़ेगी, जिससे कि आपको परफेक्टली कूलिंग प्रोवाइड मिलती रहे। फ्रेंड्स साथ ही साथ इसमें म्यूट का भी फंक्शन आता है। रिमोट में ही ऑप्शन होता है, 3 सेकंड प्रेस करेंगे तो इसका जो ब्लोअर होता है वो स्मूथली वर्क करेगा, कूलिंग प्रोवाइड करता रहेगा नेचुरली, और आपको क्या होगा, शांत हो जाएगा एसी, यानी नॉइज लेवल को एकदम कम कर देगा। तो इसका म्यूट फंक्शन का भी ऑप्शन होता है। फ्रेंड्स इसका जो आउटडोर आता है, हो सकता है आपके पास जो 2024 का मॉडल आता है मार्च वाले अप्रैल के बाद वाले, उसमें जो आउटडोर होती है वो गोल्डन फिन्स के साथ आती है। यानी कंपनी ने इसमें जो आपकी आउटडोर होती है उसकी जो फिन्स है वो गोल्डन के साथ बनाई जानी है। उसका फायदा ये होता है फ्रेंड्स, वो आपका करोजन वगैरह से, सल्फर वगैरह से सेफ रखता है एक टाइप से आउटडोर। यानी प्रॉपर इसकी इंडोर जो होती है ओशन ब्लैक के साथ आती है, आउटडोर जो होता है आपका गोल्डन फिन्स के साथ आती है। चलिए अब बात कर लेते हैं लास्टली इसके वारंटी की। तो कंपनी इसमें आपको 1 ईयर की टोटल, 5 ईयर की पीसीबी की और 10 ईयर की इसके कंप्रेसर की वारंटी देती है, जो कि ड्यूअल इन्वर्टर कंप्रेसर है। तो फ्रेंड्स ये था उनका 5 स्टार मॉडल जो कि हाईएस्ट ISR के साथ है 5.20, और इसके बारे में मैंने आपको बताया है। अगर आपको इस मॉडल के बारे में कुछ भी पूछना हो तो जरूर पूछे और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।